क्या आप अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप या आपके घर में से कोई भी शुगर का मरीज़ है और अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहता है? क्या आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन आपका मेटाबॉलिज़्म बहुत स्लो है और उसको फास्ट करना चाहते हैं? क्या आप दिल की बीमारियों से बचना चाहते हैं? क्या आप कब्ज़ से निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आप सांस की बीमारियों से निजात हासिल करना चाहते हैं? क्या आप अपने बालों और स्किन को खूबसूरत बनाना चाहते हैं? क्या आप पेट और आंतों की बीमारियों से निजात हासिल करना चाहते हैं? तो ये वीडियो ख़ास आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और इसका इस्तेमाल आपके घरों में किया जाता है। पुराने ज़माने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था और ये हर बीमारी से शिफा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ब्लैक सीड्स की, जिन्हें कलवंजी भी कहा जाता है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कलवंजी के इस्तेमाल को लाजिम पकड़ो, क्योंकि इसमें मौत के सिवा सब बीमारियों से शिफा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कलवंजी का पानी इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन से फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। कलवंजी किस तरह आपको बहुत सी बीमारियों से बचा सकती है। कौन से ऐसे लोग हैं जो कलवंजी का पानी इस्तेमाल करें तो उनके लिए बेइंतहा मुफीद है। कलवंजी को आपने कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना है अगर आप उसका पानी बना कर लेना चाहते हैं। कलवंजी का पानी बनाने का सही तरीका क्या है और कलवंजी का पानी इस्तेमाल करने का यानी कि पीने का सही वक्त कौन सा है, ये तमाम चीज़ें आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो इसीलिए वीडियो का एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि कलवंजी में ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप रोज़ाना 10 ग्राम कलवंजी का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 35 कैलोरीज पाई जाती हैं, 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 2 ग्राम इसमें प्रोटीन होती है और 4 ग्राम इसमें फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा कलवंजी में बहुत अच्छी मिकदार में फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं और फाइटोस्टेरोल्स भी पाए जाते हैं। ये विटामिन ए, विटामिन बी, B1, B12 और नियासिन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। इसके अलावा कलवंजी का तेल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अब बात कर लेती हूँ कि कलवंजी खाने से आपको कौन से बेहतरीन फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। कलवंजी का पानी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और आप अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपने कलवंजी का पानी हर खाने के बाद आधे घंटे के बाद लाजमी लेना है। इससे आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। कलवंजी का पानी आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाकर शुगर को कंट्रोल करता है। कलवंजी का पानी इस्तेमाल करने का दूसरा बड़ा फ़ायदा, कलवंजी का इस्तेमाल आपके वज़न को कम करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। यह आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। अगर आप कलवंजी का इस्तेमाल खानों में करते हैं या फिर खाना खाने के बाद 3 दाने कलवंजी के चबा कर लेते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और आपका वज़न कम करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा अगर आप कलवंजी का पानी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपके लिए निहायत मुफीद है। तीसरा बड़ा फ़ायदा, ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे लोग जिनको अल्जाइमर डिजीज़ है, बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं या जिनको दिमागी कमज़ोरी का मसला है, अगर वो कलवंजी का इस्तेमाल करते हैं या फिर कलवंजी के पानी का इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। कलवंजी का इस्तेमाल नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से आपको निजात दिलाता है। इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि आपके मुदाफ़ती निज़ाम यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाती हैं और आपको मौसम बदलने के साथ होने वाले नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से निजात दिलाती हैं।
चौथा बड़ा फ़ायदा कलवंजी का, अगर आप पानी इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको पेट के कीड़ों से निजात दिलाता है। अगर आपके बच्चों के पेट में कीड़े हैं, उनसे आप उनको निजात दिलाना चाहते हैं तो आप उनको कलवंजी का पानी इस्तेमाल करवा सकते हैं। कलवंजी का पानी इस्तेमाल करने का पांचवा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको दांतों के दर्द से निजात दिलाती है। अगर आप कलवंजी को पानी में जोश दिलाकर उसके गरारे कर लेते हैं तो उससे आपके दांतों का दर्द दूर हो जाएगा। कलवंजी को इस्तेमाल करने का छठा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये पाइल्स के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है, यानी कि जिनको बवासीर का मसला है, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो उनको काफ़ी हद तक फ़र्क महसूस होगा। कलवंजी का पानी इस्तेमाल करने का सातवां बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके दिल के लिए बहुत मुफीद है। ये आपके बढ़े हुए बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को आपके जिस्म में बढ़ाती है। नंबर 8, कलवंजी का पानी आपके बालों को गिरने से रोकता है और आपकी मेमोरी को भी तेज़ करता है। कलवंजी के पानी का 9 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि ये अस्थमा के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सांस की बीमारियों में आपको बहुत ही रिलीफ प्रोवाइड करता है। कलवंजी का पानी इस्तेमाल करने का 10वां बड़ा फ़ायदा ये है कि आर्थराइटिस के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके जोड़ों के दर्द को भी दूर करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। कलवंजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपको कैंसर से बचाने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कलवंजी का इस्तेमाल आपको कब्ज़ से भी निजात दिलाता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है। कलवंजी की एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसमें ये पावर होती है कि ये जर्म्स को किल कर सकती है। कलवंजी का इस्तेमाल एक्नी और पिंपल्स को रोकता है। कलवंजी का इस्तेमाल आपको जिगर की खराबी से भी महफूज रखता है। अगर आपके हाथ और पांव सुन्न हो जाते हैं तो आपने 40 दिन तक एक चुटकी कलवंजी सुबह 1 गिलास पानी के साथ अच्छी तरह चबा कर ले लेनी है। इससे आप देखेंगे कि आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। अगर आपको आधे सर का दर्द होता है, यानी कि माइग्रेन, तो आपने कलवंजी का तेल लेकर इसको अपने सर के इर्द गिर्द अच्छे से लगाना है और थोड़ी सी मालिश करनी है। इंशाल्लाह आपका ये दर्द दूर हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने एक दिन में कितनी मिकदार में कलवंजी का इस्तेमाल करना है। आप एक दिन में 1 से 2 चाय के चम्मच कलवंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं आपको बताती हूँ कि कलवंजी का पानी बनाने का सही तरीका क्या है। आपने क्या करना है, 1 गिलास पानी में 1 चाय का चम्मच कलवंजी डालकर रात को इसे ढाँप कर रख देना है और सुबह उठकर आपने इस पानी को पी लेना है और कलवंजी खा लेनी है। आप चाहें तो इस पानी में सुबह उठकर थोड़ा सा लीमू, यानी कि 2 से 3 कतरे लीमू के और 1 चाय का चम्मच शहद भी ऐड कर सकते हैं। इससे इसकी अफादियत में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। और इस पानी को आपने किस वक्त इस्तेमाल करना है, हमेशा आपने इस पानी को सुबह निहार में इस्तेमाल करना है। इससे आपको ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। अगर आप चाहें तो आप कलवंजी को चबा कर खा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर आप रात को कलवंजी को पानी में भिगो कर रखना भूल गए हैं तो आप सुबह 1 चाय का चम्मच कलवंजी 1 गिलास पानी में ऐड करेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए उबाल लेंगे और फिर आप इस पानी को ठंडा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से लोग कलवंजी का पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते? ऐसे लोग जिनको कलवंजी का इस्तेमाल करने से किसी भी तरह की कोई एलर्जी होती है, वो इसका हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी तमाम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।